आज का दिन बहुत हसीन है। आज जब मैं यहां आ रहा था तो आज फूलों में कुछ और चमक थी, हवा में कुछ और ही ताजगी थी। ऐसे लग रहा था दिल्ली नहीं है। ये दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तो नहीं हो सकती, तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई रातों रात। फिर याद आया कि दोस्त, ये दिल्ली तो ड्यूसॉफ्ट की राजधानी भी है। बहुत लोगों का मानना है कि ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का तरीका आज से 13 साल पहले था। अक्सर मैं उन लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं कि सर उस समय ज्वाइन किया होता तो क्या होता। यकीन बात है, कंपटीशन का अभाव था, बहुत बड़ी अनटच्ड मार्केट थी, देयर वाज अनलिमिटेड पोटेंशियल। आसान था, रिकॉग्निशन आसान थी, लोग कम थे, सब एक दूसरे को जानते थे, जिसको जो मदद चाहिए उसी समय मिलती थी, काम करने का तरीका आसान था। 13 साल पहले आप में से बड़े सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि 13 साल पहले जब ड्यूसॉफ्ट ने ये काम शुरू किया था, अगर उस समय ज्वाइन किया होता तो कम से कम क्राउन ज्वेल तो होते। अब बहुत मेहनत है। तो कोई भी काम करने का वक्त अगर गुजर चुका है आपकी सोच के अंदर, तो उसका दूसरा बेस्ट टाइम काम करने का आज है। आज और 13 साल पहले वाले फर्क के अंदर सिर्फ सोच का फर्क है। तब भी काम वही करना था, आज भी काम वही करना है। कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम अपने दिल में से, अपने दिमाग में से कुछ चीजें बांध लें, कुछ लेके जाएं। जब हम स्कूल के बच्चों से पूछते हैं, मसलन 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहोगे, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है इंजीनियर, कोई बोलता है टीचर। लोग वो सब बोलते हैं जिन प्रोफेशंस को वो जानते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बोलेगा, टीचर का बेटा टीचर बोलेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बोलेगा, पेंटर का बेटा पेंटर बोलेगा। सबको एक लक्ष्य सामने सामने दिख रहा होता है। छोटा है, 9 साल 10 साल, ट्राई कीजिएगा। यूं ही वो बढ़ता चलता है अपनी जिंदगी में आगे आगे, जब तक वो 15-16 साल का होता है। अब उन लोगों से पूछा जाए अगर कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो अगर 100 बच्चों ने 10 साल में बोला था कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या पेंटर, कारपेंटर बनना चाहते हैं या फार्मर बनना चाहते हैं, तो उसमें से अब सिर्फ 20वीं या 30% लोग ही हैं जो जानते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। हम धीरे धीरे सिस्टम के साथ ढलते ढलते अपना लक्ष्य खोने लगते हैं। ये साधारण दिक्कत है दुनिया में। पीपल लूज फोकस, पीपल लूज टारगेट्स, पीपल फॉरगेट, पीपल स्टार्ट लुकिंग एट देयर नेगेटिव थिंग्स कि ये करने के लिए तो ये चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए तो 25 लाख एडमिशन का पैसा चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए तो 10 लाख कैपिटेशन चाहिए। मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। धीरे धीरे भेड़ चाल के अंदर लोग अपनी कमजोरियों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। बाय द टाइम 18-20 साल तक का होता है, आदमी अब सरकार के भरोसे है। मैं अधिकतर हमारे अपने ही देश के लोगों की बात कर रहा हूं।
और आप में से कुछ वो जिंदगी जी चुके हैं। सिस्टम खराब है, ये देश ठीक नहीं है, यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब बात ठीक है, लेकिन ये हकीकत भी तो है। आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि देश पहले बदलेगा फिर आप बाद में बदलेंगे। क्या कोई ऐसा मानता है कि पहले देश बदलना चाहिए? सब दिल में यही बात लेकिन रखते हैं। अधिकतर लोग ये जानते हैं या मानते हैं कि अगर वो बाहर के किसी मुल्क में पैदा हुए होते तो शायद आज कहीं और होते। यूएसए में होते तो वाह क्या कर दिखाया होता, ऑस्ट्रेलिया में होते, लंदन में होते तो बल्ले बल्ले होती। सोचने का नजरिया है सिर्फ। मेरा मानना यह है कि अगर आप वहां होते तो यहां से सिर्फ थोड़े से गोरे होते, यहां वेले हैं तो वहां भी वेले होते। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं दोस्त, एक जो काम ना करने का बहाना ढूंढते, दूसरे वो जो आगे बढ़कर एक इनिशिएटिव लेके, पहला कदम लेके हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत रखते हैं और करते हैं। विश्व की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कोई जानता है? मतलब देयर वाज अ टाइम कि ऑलमोस्ट फॉर 80-90 ईयर्स वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। आज भी टॉप 3 में है। कुछ प्रोग्राम्स नंबर 1 है, कुछ प्रोग्राम्स नंबर 2 हैं, लेकिन 80-90 साल तक वो दुनिया की हर सब्जेक्ट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। 1960 के अंदर हार्वर्ड स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोजेक्ट किया गया। उस क्लास से लोगों एक प्रोजेक्ट किया गया जिसमें 1960 के क्लास की बैच से पूछा गया कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। जैसे मैं आज आपसे पूछता हूं कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। कुछ लोग खड़ा होकर जवाब देते हैं, कुछ लोग ध्यान में रखते हैं अपनी बात, लिख के बात करते हैं। जब गोल्स की बात की गई तो सिर्फ 3% लोगों ने अपने गोल लिखे, बाकी सब ने बातों बातों में कह दिए। जैसे हम यहां स्टेज पे अक्सर बात करते हैं, या जब मैं किसी से मिलता हूं तो वो अक्सर यही बात करता है कि सर अगले साल 500 माइल, अगले साल 25 माइल, डिपेंडिंग ऑन उसका क्या किस प्लेटफॉर्म पे है, किस कैटेगरी में है वो। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट ही चाहिए। उसमें से भी सिर्फ 3% लोगों ने अपने गोल्स को लिखा। 20 साल बाद ये उन स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि उनके साथ हो रहा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च करती है ह्यूमन बिहेवियर पे, हर तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर। उन्होंने अपना इंटरनल प्रोजेक्ट था। 20 साल के बाद उसी क्लास के सभी बच्चों का जब स्टेटस चेक किया गया, जब चेक किया गया कि वो अपनी जिंदगी में कहां पहुंचे हैं, टोटल नेटवर्थ का मतलब होता है आपकी टोटल हैसियत पैसों के मुकाबले में। टोटल नेटवर्थ ऑफ दोज 3% लोग, मतलब अगर उस क्लास में 100 बच्चे थे तो 3 बच्चों ने गोल लिखे और उन 3 बच्चों के पास उतना पैसा था, मिला के उन 3 बच्चों के पास उतना पैसा था जितना पैसा बाकी 97 लोगों के पास नहीं था। क्या बताता है ये हमें? क्या दर्शाता है हमें? कि जो हम बोलते हैं वो सफिशिएंट नहीं है।
जो हम सोचते हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, रिहर्स करते हैं, वही तरीका है आगे बढ़ने का। ट्रेनिंग अटेंड करने से रास्ता दिखता है, लोगों को सुनने का मौका मिलता है, लोगों को रूबरू होने का मौका मिलता है। हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो उस मुकाम पे हैं, एक विश्वास आता है देखने के लिए कि हां मैं भी ये काम करूंगा तो इस मुकाम तक पहुंचूंगा। लेकिन पहुंचने का रास्ता सरल नहीं है, कहीं भी जाने का रास्ता सरल नहीं है, कुछ भी करने का रास्ता सरल नहीं है। काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। मोटोरोला के प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने दुनिया भर में उनके ऑफिसेस थे, जब भी मैं अपने ऑफिसेस के अंदर ट्रैवल करता हूं दुनिया के अंदर और लोगों से पूछता हूं काम कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। मैं पूछता हूं कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उनका मानना यह था कि जो ये कहता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब वो काम कर ही नहीं रहा है। काम करोगे कोई ना दिक्कत तो आएगी आएगी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है। उसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन गोल पे रहते हैं। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस ने हमें यह दर्शाया कि गोल होना, लिखना अपनी जिंदगी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब गोल होता क्या है? फुटबॉल में तो गोल क्या होता है मुझे पता है, पर जिंदगी का गोल क्या है? क्या है जिंदगी का गोल? आपका गोल क्या है? आप कोई भी प्लीज, छोटे में गोल छोटा होना चाहिए, प्यारा सा, लंबा नहीं। सर मेरा पहला गोल है कि सन 2013 के लास्ट में मैं 15 लाख का अपना खुद का घर बनाना चाहता हूं काशीनगर लखीमपुर में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और कोई? मैं अपने माँ बाप को वो खुशी देना चाहता हूँ जो हमारे माँ बाप ने हमको पालने में वो तकलीफें उठाई है, मैं उनको उतनी खुशी देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? क्लियर, सिंपल, स्ट्रेट गोल। अपने मम्मी पापा के नाम का इंटर कॉलेज खोलना चाहता हूँ सर, बहुत बढ़िया। इसी पैसे से। मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। गोल क्या होता है? वापस आएंगे एक। थैंक यू एवरीवन। गोल क्या होता है? गोल इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट। व्हाट इज इट? इट्स अ शॉर्ट टर्म टारगेट, मतलब जो आप देख सकते हैं, जिसकी तरफ आप चल सकते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं कुछ करने के बाद। इट हैज टू बी मेजरेबल। मेजरेबल मतलब उसकी गणना की जा सके। जैसे मैं यहां से उस कोने तक जाना चाहता हूं, तो मेजरेबल है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, थोड़ा मेजरेबल है। कभी भी बन सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। So it has to have a time limit. साथ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लोगों से पूछा, I want to be successful. जैसे किसी ने कहा मैं सब में जाना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मैं इंटर कॉलेज खोलना चाहता हूं। पर कब तक खोलना चाहते हैं? जब तक एक चीज को आप टाइम लिमिट नहीं देते, एक फाइनाइट ऑप्शन, मतलब जिसकी
हर तरीके से गणना की जा सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, उसी पे समझाता हूँ। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे। मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक फिल्म स्टार से मिलना चाहता हूँ। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं गोल का मतलब एक सिर्फ पैसे से लेना हो, ऐसा नहीं होता है। गोल आपका एक टारगेट है, लेकिन सही तरीका क्या है? आज इस हॉल के अंदर आज 11 अप्रैल है, मैं आज ताल कटोरा के इस हॉल के अंदर कुमार मनीष के साथ स्टेज पे एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं। दिस इज सिंपल गोल। सोचा है ना? गोल इज लाइक अ टू डू लिस्ट कि ये करना है। आप जैसे घर में बनाते हैं, सेमिनार की तैयारी है तो आज शेव करनी है, आज नहाना है, आज अच्छे से बाल बनाने हैं। छोटे छोटे गोल हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उसी को ढालना है हमने थोड़े से बड़े में, थोड़े से मोर मीनिंगफुल गोल के अंदर। जैसे आज मैं कुमार मनीष के साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता हूं 11 तारीख को। ये गोल है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका टारगेट क्या है, आपकी डेडलाइन क्या है और आप कब करेंगे। 12 अप्रैल को आप लाल किला देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन देखना चाहते हैं। इट्स अ गोल। अगर आपने ऐसा सोचा है और कर दिखाया है तो बहुत बढ़िया है। मैं एक 32 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी 15 जून 2013 से पहले खरीदना चाहता हूं। मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूं से नहीं बनेगी बात। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं? जितना उसको डिफाइन कर सके हम, जितना बारीकी से, जितना नजदीक से, उतना आसान हो जाएगा हमारे को लक्ष्य को साधना और उसको अचीव करना। नहीं तो आप एंड टाइम पे भी भटक सकते हैं। मतलब आप स्टोर में गए और सेल्समैन ने कह दिया सर सैमसंग छोड़ो एलजी ले जाओ, वहीं हिल जाएगा आपका गोल। और अगर आप एलजी ले आए तो फिर तो बहुत बड़ी गलती हो गई। I want to buy a Bajaj Pulsar bike by the 15th of August. बाइक है, उसकी कीमत है 15 तारीख, आपने अपने आप को डेडलाइन दे रखी है। ये अचीव हुआ या नहीं हुआ हमेशा कभी भी कोई भी बता सकता है। क्या आपको इतनी छोटी सी बात समझ आ रही है कि गोल्स आर मेजरेबल, गोल्स को मापा जा सकता है, गोल्स को देखा जा सकता है कि हमने वो अचीव किया था या नहीं किया था। कॉलेज के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर एक बहुत कड़क प्रोफेसर थे। उनका मानना था कि इन प्रोसेस जो चीज है, जैसे वो पूछते थे कि ये काम हो गया, तो 99% टाइम अगर मैं आज आपसे पूछूं कि ये काम हो गया क्या, तो आप कहेंगे सर हो रहा है। देखिए, या तो वो काम हुआ है या वो नहीं हुआ है। सवाल क्या है? क्या वो काम हो गया है? जवाब क्या होना चाहिए? हां या ना। उन प्रोफेसर का इस बात को समझाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। मुझे पता नहीं कि उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया कि नहीं, लेकिन हमारी क्लास में किया उन्होंने। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हो रहा है। पलटकर उनका जवाब आया कि इज देयर अ सेमी प्रेग्नेंट वुमन? मतलब क्या आप किसी भी ऐसी अवस्था को जानते हैं कि जहां पे एक मां थोड़ा सा गर्भवती हो सकता है क्या कि मैं थोड़ी सी प्रेग्नेंट हूं? हो सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है?
जिंदगी का हर काम या हुआ है या नहीं हुआ है, हो कुछ नहीं रहा है, हो सिर्फ नेचुरल चीजें रही हैं। फूल अपनी खुशबू दे रहा है, हवा चल रही है, पेड़ अपनी छाया दे रहे हैं। आप धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये खुद ब खुद हो रहा है। इसके बदलाव के लिए आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हां या ना का जवाब है। राइट? तो गोल क्या है? डेफिनेटिव। ये चीज चाहिए, 32 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी 15 जून तक चाहिए ही चाहिए, बाइक चाहिए ही चाहिए। अभी ये वाले गोल मत टोप लेना। हां, आपका कुछ भी हो सकता है। आपका गोल ये भी हो सकता है कि आपने यहां बैठे किसी लीडर के साथ सिर्फ फोटो खिंचानी है। हर आदमी का अपना तरीका है ना सोचने का। आई हैव टू क्वालिफाई फॉर इन्विटेशन फॉर एनुअल पार्टी। कुछ भी गोल रखिए, लिखिए, देखिए। मैं अपने घर वालों को दिसंबर तक हर महीने 10,000 रुपए देना चाहता ही चाहता हूं। कोई 50,000 की भी बात कर सकता है, कोई लाख की भी बात कर सकता है, कोई 5,000 की भी बात कर सकता है। कुछ भी गोल बड़ा या छोटा नहीं है, गोल होना जरूरी है जो अचीव हो सके। सो गोल की परिभाषा क्या है? इट हैज टू बी सिंपल, इट हैज टू बी क्लियर, it has to be well defined, and it has to be time framed. आज आप यहां बैठे हैं, मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आप आज रात को सोने से पहले या शाम को या दोपहर को लंच टाइम के टाइम पे आप अपना गोल साधें। इस बात के लिए साधें क्योंकि जो लिखता है और उसको बार बार याद करता है वही सफल होता है। गोल्स क्लियर हैं सबको? अब गोल होंगे धड़ाधड़, चाहे वो फुटबॉल पोस्ट के अंदर हो, चाहे वो हमारी लाइफ में हो। विजन, ये एक और भारी वर्ड है जो दुनिया चला रहा है। विजन क्या होता है? लोग कहते हैं विजन क्या है, आपकी कंपनी का विजन क्या है? हाँ, पूछते हैं ना ऐसे कुछ जो थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं या ये जानते हैं कि आपको नहीं पता, वो आपको ऐसी ऐसी बातें करके डराते हैं। विजन क्या है? एमडी का विजन क्या है? विजन एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हाँ, मिशन विजन एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। क्योंकि गोल है इसलिए यह भी मापा जा सकता है कि अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यह भी आंकड़ों में तुला हुआ है, इसका भी एक टाइम फ्रेम है। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। कई बड़े महान अनुभव तो 100 साल का लगा लेते हैं विजन, कि हमारी संस्था का 100 साल का विजन ये है। लेकिन विजन आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मदद करता है। मिसाल के तौर पे, आप 5 साल बाद घर बनाना चाहते हैं।
लंबा टारगेट है, 5 साल तक काम करेंगे तभी बनेगा ना। छोटे गोल्स इमीडिएट, जो आप हर महीने, हर 2 महीने, हर हफ्ते अचीव कर रहे हैं। आपने अपना एक टारगेट बना लिया है कि मैंने 50 लाख रुपए साल के 5 साल बाद से कमाने हैं, तो आपको पता है कि चौथे साल में 40 होने चाहिए, तीसरे साल में 30 होने चाहिए, दूसरे साल में 20 होने चाहिए, पहले साल में 10 होने चाहिए, तभी तो 50 कमा पाओगे। ऐसे ही थोड़ा बोलने से कमा लेगा कोई। तो विजन आपके छोटे गोल्स को डिफाइन करता है। छोटे गोल्स आपका रोजमर्रा की जिंदगी का लक्ष्य है कि आज मैंने क्या करना है, एक हफ्ते बाद मैंने कहां पहुंचना है। आई वॉन्ट टू बी अ क्राउन ज्वेल बाय 2018। क्राउन ज्वेल पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको पता है। 2018 कब आ रहा है आपको पता है। मैं गोवा में एक घर खरीदना चाहता हूं, दूसरा घर, हॉलिडे होम। I want to be a topaz by 2020. I want to get married before I get 30. हिंदुस्तान में एक गोल अक्सर पैदा होते ही सेट हो जाता है, शादी का। वो विजन है पेरेंट्स का कि 20 का होते ही हमने तो कर देना है ब्याह, उसके आगे ये जाने या वो जाने। हम विजनरी हैं, लेकिन कुछ मामलों में लड़का बड़ा हो रहा है, लड़की बड़ी हो रही है, इसका विजन। लड़की है 24 साल तक तो हर हालत में शादी हो जानी चाहिए, लड़का है हर हालत में 30 साल में शादी हो जानी चाहिए। सो विजन हेल्प्स यू स्ट्रीमलाइन योर लाइफ, है ना। शादी से पहले लड़कियों में क्या संस्कार होना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, इन लॉज में एडजस्ट करना आना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग उसकी माताजी अपने आप देनी शुरू कर देती हैं उसको 2 साल पहले ही, और वो अपनी जिंदगी में ढालना शुरू करती हैं। ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी में वो चीजें ढालनी है जिसका हम एक लॉन्ग टर्म गोल आज साधेंगे। What does the goal help you do? It helps you focus. Focus मतलब दिखने लगेगा आपको कि मुझे वहां जाना है, आज ही जाना है। आज तालकटोरा स्टेडियम में आप आए हैं, आपका ये गोल था कल परसों तरसों, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, आज आपने वो अकम्प्लिश किया है। आपके लिए आज आप खुद ही ताली बजाइए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का आज का गोल अकम्प्लिश कर लिया। इसके लिए आपने क्या एक्शन प्लान बनाया था? आज कोई अजमेर से आया है, कोई अमृतसर से आया है, कोई रेवाड़ी से आया है, कोई बिहार से आया है। एक्शन प्लान क्या था? आपने वो टिकट कटाया, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे आपने किसी के साथ मिलकर गाड़ी शेयर करी, पर आपने एक एक्शन प्लान बनाया कि आपको ये क्लियर था। आपने कल रात तैयारी की, कल या परसों रात, जितना भी टाइम आपको लगा होगा यहां आने के लिए, आपने उसके ऊपर काम किया। आपको पता था आज आपसे ये उम्मीद की जाएगी, तो आपने अपना ड्रेस कोड देखा, आपने देखा कि वो शर्ट साफ है या नहीं, आपने देखा आपके पास टाई है या नहीं, आपने उसकी तैयारी करी और आज आप यहां हैं। पर यहां पहुंचना ही सिर्फ मकसद नहीं है। दिस इज अ गोल वेल अचीव्ड, बट यहां आके क्या करना है, ये दूसरा टारगेट है। यहां आके आप सिर्फ तालकटोरा स्टेडियम को छूने तो नहीं आए हैं, नहीं, सुनने आए हैं, मिलने आए हैं, देखने आए हैं, रूबरू होने आए हैं। तो अब आपका असली काम अब शुरू होता है। कई बार हम लोग अपने प्रोसेस को ही गोल समझ बैठते हैं। अक्सर गलती हम ये करते हैं
अपने गोल तक पहुंचने के काम को हम गोल समझ बैठते हैं। यहां आने का मकसद आपका हम लोगों को सुनना है, यहां से अपने साथ एक डायरेक्शन को लेके जाना है, यहां से अपने साथ एक मोटिवेशन को, एक गोल को लेके जाना है, जो आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने में कोशिश करेंगे, जिसको इंप्लीमेंट करेंगे। साधारण के तौर पे जब आप गोल बनाएं, आज आप अचीवेबल गोल बनाइए। अचीवेबल मतलब छोटा, जो आपकी पकड़ में हो। चांद पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, 40 साल बाद का प्रोग्राम बनाइएगा, छोटा छोटा गोल जो आपकी पकड़ में हो। लिखिए, रोज देखिए, सुबह देखिए, शाम को सोने से पहले देखिए, रोज देखिए। जब भी हम किसी चीज को रोज देखते हैं, वो हमें प्रेरित करता है, हमें दोबारा से डायरेक्शन देता है कि मेरा ये काम पेंडिंग है। आज आप अपनी शक्तियों को पहचानें और लिखें। लिस्ट योर स्ट्रेंथ्स। इस देश में क्या दिक्कत है यह मत देखिए, आप में कितनी समझ है, आप में कितनी ताकत है, आप में कितने गुण हैं, उसको देखिए, उसको लिखिए। साथ में यह भी लिखिए कि आपकी कमजोरी क्या है, और ये आपने रोज सुबह शाम पढ़ना है, देखना है। अब उस गोल के लिए आपने एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंटेशन देने में कमजोर हैं, लेकिन आप सेल करना चाहते हैं। सेल करने के लिए तो प्रेजेंटेशन चाहिए, किसी को प्लान की प्रेजेंटेशन तो देनी पड़ेगी। तो आपको किसी को साथ लेना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे आपके ग्रुप को प्रेजेंटेशन देगा। यह आपका एक्शन प्लान है। जरूरी यह है गोल तक पहुंचना, यह देखते हुए कि मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको मैं यूज कर सकता हूं उस गोल तक पहुंचने के लिए। मेरे पास ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसको मैं बाद में इंप्रूव करूंगा, लेकिन आज उसकी जगह मुझे उस कमजोरी को पूरा करने के लिए इस आदमी की मदद चाहिए या ये स्किल की मदद चाहिए। ये चीज मैं उससे ले सकता हूं। और लेन देन का व्यवहार हमेशा दो तरफा होता है। जैसे अगर आप किसी से किसी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आप क्या दे रहे हैं। जब तक आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं होगा, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जरूरी नहीं आप हर चीज खरीद सकते हैं या हर चीज का मोल है। आप उस आदमी की काम करने में मदद कर सकते हैं, उसकी टीम को बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। एक से भले दो। क्रिएट एन एक्शन प्लान, गेट नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। आपकी सेल करने के लिए जो आपको कम से कम जरूरत है, जिस चीज की कम से कम नॉलेज की जरूरत है, वो ग्रहण कीजिए, उसको एक्वायर कीजिए। डिस्कस योर एक्शन प्लान विद योर सीनियर्स। आपके पास बहुत ही नॉलेजेबल सीनियर्स हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूं, और सिंपल इंप्लीमेंट कीजिए। आप यकीनन अपना गोल अचीव करेंगे अगर ठानेंगे तो। एक बार क्विकली दोहराना चाहूंगा हमने क्या बात करी। पहले लेट्स सेट अ टारगेट। सबसे पहले गोल लिखा कि मेरा गोल ये है। सेकेंड, हमने उसका एक्शन प्लान लिखा कि इसके लिए मुझे इस चीज की जरूरत है। थर्ड, हमने उसको ऊपर काम किया।
फोर्थ, हमने उस काम को रिव्यू किया कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट सबने सुना है, लेकिन अगर आप एक ही काम, चाहे वो गलत है, अगर बार बार करते रहेंगे तो उसका अंजाम गलत ही आएगा। इसलिए रिव्यू कीजिए कि जो आपका एक्शन प्लान है वो सही भी है कि नहीं। सो परफेक्ट प्रैक्टिस और द राइट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रिव्यू कीजिए, आप खुद नहीं कर सकते तो किसी और से करवाइए। हर कोई तैयार है आपको ये मदद करने के लिए कि आप प्लान सही दे पा रहे हैं कि नहीं, समझा सही पा रहे हैं कि नहीं, आप कहाँ अटकते हैं, आपके अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, पर्सनालिटी ठीक करनी जरूरी है। मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है। रिव्यू कीजिए आपकी कमजोरी कहाँ है, इंप्रोवाइज कीजिए उसको। इंप्रोवाइज मतलब जो आपने अपनी कमजोरी पकड़ी है उसको पहचानिए, उसको ठीक कीजिए और फिर अचीव कीजिए। सिंपल सिंपल बात, कुछ लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। करो, नहीं हो रहा है दूसरे तरीके से करो, नहीं हो रहा तीसरे तरीके से करो, देखो गलत कहां हो, इंप्रोवाइज करो, करो, अचीवमेंट होगी ही होगी। और जब अचीव कर लो तो उसे सेलिब्रेट करना मत भूलो। क्योंकि जिंदगी है ना इंसान की, फीलिंग्स हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं। इंजॉय करना अपनी जिंदगी को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जिंदगी के अंदर काम करना। उस काम के मायने बदल जाते हैं जब आप एक मंजिल तक पहुंचकर उसको सेलिब्रेट करेंगे, तब उस मंजिल पे पहुंचने का मजा ही कुछ और होगा। डू दैट इररिस्पेक्टिव आपने जो भी टारगेट रखा हो। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसा कि हमने स्क्रीन के अंदर दिखाया है, एक तरफ आपका मानसिक पूरा दम चाहिए, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन जितना है उसका पूरा हिस्सा चाहिए, कोई बहाना नहीं। और आधा सूटेड बूटेड आदमी है, इसका मतलब आपकी स्किल और नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, सर्वगुण संपन्न आदमी ही आगे तरक्की कर सकता है। सोचते हो तो धारो भी, सिर्फ सोचने से क्या होगा। मैं सोचता रहा हूं कि ये स्पीकर हिल जाए अपनी जगह से, तो क्या हिल सकता है? हिलाना पड़ेगा ना, और मुझे ही हिलाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सोच है। तो ये काम आपका है, कोई भी गोल आपका है। टीवी आपके घर ही जाएगा ना, आप ही लोगे ना। मैं तो कभी कभी देखने आऊंगा, पर सुबह शाम मजे तो आप ही लोगे उस एसी के जो लगवाओगे। तो काम कौन करेगा? करना पड़ेगा यार। हम कुछ नहीं होता है, हम के जमाने चले गए मिर्जा साहब के साथ। मैं दुनिया भर में हम की डेफिनेशन क्या होती है? आई, मी, माई सेल्फ बन गए हम। आई, मी, माई सेल्फ। हमारा काम है, हम ही करेंगे। और अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, उससे सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको सही तरीके का ज्ञान देके उससे काम करवाएंगे। सिर्फ बोलने से कि सर ये उसकी गलती है, मेरे से नहीं हुआ। अक्सर मैं देखता हूं धीरे धीरे काम करते करते हम लोगों को आदत पड़ जाती है, एंड इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, कि सर उसकी प्रॉब्लम है, सर वो तो बात ही नहीं कर रहा, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो सोचता नहीं है, वो नेगेटिव कर देता है।
उससे बात करो 100 का घाटा है, 9 बात करो तो 200 का घाटा है। सर बताओ क्या करूं? नजरिया बदलो यार। हर आदमी में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, एक्सेप्ट करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। हमारा टारगेट क्या है? 5 किलोमीटर चलना है हमने 40 मिनट में, 5 हफ्ते में। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो कर सकते हैं? 5 किलोमीटर 40 मिनट में? हाँ, 5 किलोमीटर 40 मिनट में। चलिए मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूं, ये मैंने अपने लिए टारगेट लिया है। भाई साहब, जब आप चलना शुरू करेंगे ना तो 1 घंटे में तो आप चल लेंगे 5 किलोमीटर, 40 मिनट में नहीं चल पाएंगे। टारगेट ध्यान से देखिए। अक्सर हम यही गलती करते हैं अपना टारगेट साधने में कि हम सोचते हैं कि ये तो अचीवेबल है, ये तो हम कर देंगे। वैष्णो देवी की चढ़ाई पे कोई चढ़ा है? अक्सर लोग ये कहते हैं सर मैं 2 घंटे में ऊपर दिखूंगा आपको। आधे लोग अर्धकुंवारी से वापस, आधे किसी धर्मशाला में कमरा बुक करा के मालिश करा रहे होते हैं। कोई सुबह का चला शाम को भी नहीं पहुंचता है, ढूंढना पड़ता है भैया वो गया कहां, या घोड़े पे वो दर्द से पहुंच रहा होता है। अपने आप जब हम किसी चीज को देखते हैं हम ये सोचने लगते हैं ये तो यूं अचीवेबल है, ये तो मैं कभी भी कर लूंगा, और कभी भी करने के चलते में हम कभी नहीं करते। सो लेट्स लुक एट दिस। इफ आई वॉज टू वॉक, मैं अपने आप ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 5 किलोमीटर 40 मिनट में नहीं चल सकता क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना चलना होता नहीं। पर अगर मैं कोशिश करूं तो मैंने अपने लिए टारगेट बनाया है कि 5 किलोमीटर 40 मिनट 5 हफ्ते में मैं चल के दिखाऊंगा, और ये टारगेट मैं आज ले रहा हूं। 5 हफ्ते के बाद आप में से कोई भी आके मेरे साथ ये टारगेट को पूर्ति करा लीजिएगा। तो मेरा प्लान क्या है? आज टारगेट डेट है 11 तारीख, मेरी स्टार्ट डेट है 16 तारीख, क्योंकि अगले 3-4 दिन के लिए मैं बिजी हूं। पहले मैं चलूंगा 2 किलोमीटर। मेरे लिए 2 किलोमीटर बहुत है, जैसे आपके लिए 2 सेल बहुत है, राइट? 2 किलोमीटर 7 दिन में 15 मिनट में। फिर 3 किलोमीटर 25 मिनट में, और 7 दिन के बाद, मतलब 14 दिन के अंदर 3 किलोमीटर चल पाऊंगा। 4 किलोमीटर एक और हफ्ते बाद 1 किलोमीटर और बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे रोज 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर बढ़ाऊंगा। काम भी तो करना है ना बाकी। पता चले सिर्फ ऋषि जी कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 दिन चल रहे हैं। 4 किलोमीटर तीसरे हफ्ते, 5 किलोमीटर चौथे हफ्ते, लेकिन टाइम 45 मिनट है। मेरा टारगेट टाइम क्या था? 40 मिनट्स। 5 किलोमीटर 1 हफ्ता और। स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है, सोचने से ही नहीं होता है। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं जो माता वैष्णो देवी जाते हैं और वापस आके 5 दिन सोए रहते हैं। ऐसे टारगेट का क्या फायदा? आपने अचीव किया और सो गए। अरे अचीव करने के बाद क्या करना था? सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन तो सोने में चला गया। सो बिल्ड योर स्टेमिना, बिल्ड दैट नॉलेज पावर हाउस, बिल्ड दैट स्किल, कि आपको काम करते करते एफर्टलेसली काम हो। ये ना सोचा जाए कि हाय मुझे ये करना पड़ेगा, ये सोचा जाए ये करना है चलो कर देते हैं।